वीसी मैडम को बाहर बुलाने का, उन सर को बुलाओ, उन सर से फोन कराओ। यहाँ पे जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थिति पूरी तरह से खराब है। कोई छात्र प्रतिनिधि नहीं है, कोई छात्र यहाँ पे मार्कशीट लेने आता है, एडमिशन प्रोसेस लेने आता है तो कोई यहाँ पे प्रशासन किसी की बात नहीं सुनता है। चुनाव बंद करने से आपका कुछ नहीं होगा। अगर ये युवा अपनी मजबूती से पूरे राजस्थान में आए तो आपके हालत टाइट कर देंगे। सरकार डरी हुई है कि कोई नया नेता आएगा, कोई नया नेता बनेगा, इस वजह से। महारानी साहिबा और इनके दलाल ये यहाँ परीक्षाओं के नाम पे, रिजल्ट के नाम पे एक दलाली का धंधा चलाते हैं। अब इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि उदयपुर में सबसे बड़ा आंदोलन होगा, वो भी छात्र संघ चुनाव को लेकर। एक नींव का काम छात्र राजनीति ने किया है, लेकिन इस नींव को बंद करने का काम ये राजस्थान सरकार कर रही है। मोहनलाल सुगाड़िया विश्वविद्यालय में फिलहाल हम लोग मौजूद हैं उदयपुर, और यहाँ पर मेरे पीछे जो आप आक्रोशित छात्र देख रहे हैं वो स्टूडेंट लीडर्स हैं और उनके साथ आम स्टूडेंट भी हैं जो सिर्फ एक ही मांग अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं, अलग अलग प्रदर्शन करके कर रहे हैं, और वो मांग ये है कि छात्र संघ चुनाव जो है उसे बहाल कर देना चाहिए। क्यों इस मांग को छात्र नेता रख रहे हैं वो हम इन लोगों से जानेंगे। और इसके अलावा इससे पहले भी राजस्थान में अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करे गए हैं। कहीं पर जो छात्र राजनीति से निकले हुए अभी के लीडर्स हैं उनके कटआउट्स पेश करके सरकार को ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो इस तरह के मेन स्ट्रीम लीडर्स हम लोगों को नहीं मिल पाते। सेम उसी बात को यहाँ पर रखते हुए मोहनलाल सुगाड़िया विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र प्रतिनिधि हैं, जितने भी छात्र नेता हैं, वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, वीसी से बात करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हर बार जब वीसी से बात करने की बारी आती है, वीसी से बात करने की कोशिश की जाती है तो वीसी जो है वो पुलिस प्रशासन को आगे करती है। अभी भी पुलिस प्रशासन जो है लगातार छात्र नेताओं को रोकने की कोशिश कर रही है उनके प्रदर्शन को लेकर। क्या पूरा मामला रहा आप इस वीडियो में देखेंगे। जितने भी दर्शक हैं सब देख रहे हैं फिल्टरलेस, और फिल्टरलेस पर मैं हूँ किंजल। हम छात्र नेताओं से भी इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मुख्य कारण उन्हें लगता है कि सरकार छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करती है। फिलहाल बनाया हुआ है, जिस तरह से प्रदर्शन किया हुआ है, त्रिभुवन हमारे साथ है। हम देख रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर पूरे प्रदेश भर में जो है इस तरह का विरोध है और छात्रों में कहीं ना कहीं आक्रोश भी है। आज वीसी के पास आप लोग आए हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, चैनल गेट तोड़ देने तक की कोशिश कर रही है। क्या पूरी इसको किस तरह से एक्सप्लेन करें? आज हम सभी छात्र वाइस चांसलर मैडम को यहाँ पे हमारा एक पत्र देने आए थे। हम यहाँ शांतिपूर्वक हमने आधा एक घंटा हम यहाँ बैठे। वाइस चांसलर मैडम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, ना वाइस चांसलर मैडम हमसे मिलना चाहते हैं। पूरी तरह से गुंडागर्दी वाइस चांसलर मैडम ने चला रखी है। जब हमने वाइस चांसलर मैडम से मिलने के लिए उग्र प्रदर्शन किया तो पुलिस प्रशासन आता है और हमें उठा के लेके चला जाता है। उसके बावजूद भी हम पुलिस प्रशासन से छोड़ के धक्का मुक्की करके यहाँ के वापस अपना प्रदर्शन जारी करते हैं। एक चीज़ आपने यहाँ पर वीसी से जब आप शांतिपूर्वक जैसा कि आप बता रहे मिलने आए तो पुलिस प्रशासन को आगे कर उनसे बात नहीं करने देना, ये बैरियर क्यों क्रिएट किया जाता है, क्या लगता है? वाइस चांसलर मैडम डरी हुई है, पूरी तरह से गुंडागर्दी करती है इस विश्वविद्यालय में, खुद की तानाशाही करती है, इसलिए वाइस चांसलर मैडम हमसे मिलने से मना करती है। अगर हम मिलेंगे कुछ सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब वाइस चांसलर मैडम के पास नहीं है, इसलिए वाइस चांसलर मैडम पुलिस को आगे करके हमें रोकने का प्रयास। क्या कारण लगता है आपको? सरकार पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने छात्र संघ चुनाव जो है रद्द कर दिए, उस समय करवाया नहीं, उसके बाद सरकार बदल गई राजस्थान में, उसके बावजूद छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हो रही। हम राजस्थान की सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की तारीख की घोषणा का ऐलान करें, जिससे जो प्रदेश में यहाँ पे जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थिति पूरी तरह से खराब है। कोई छात्र प्रतिनिधि नहीं है, कोई छात्र यहाँ पे मार्कशीट लेने आता है, एडमिशन प्रोसेस लेने आता है तो कोई यहाँ पे प्रशासन किसी की बात नहीं सुनता है और पूरी तरह से यहाँ पे पूरी स्थिति खराब हो रही है। सरकार डरी हुई है कि कोई नया नेता आएगा, कोई नया नेता बनेगा, इस वजह से सरकार डरी हुई है। नाम देख रहे हैं, बेनीवाल देख लो, जो लोग युवाओं में बहुत प्रचलित है जो नेता राजस्थान में, वो सब छात्र संघ चुनाव से ही निकले हुए नेता हैं। सब छात्र संघ चुनाव से निकले हुए नेता है और वो सब जने छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में भी है। जी, अभी आपने पुलिस प्रशासन को लेकर एक बात कही थी, अगर चुनाव और नियम बनाने ही हैं तो कानून व्यवस्था को लेकर नियम बनाया जाए और छात्र संघ चुनाव को लेकर नियम बनाने हैं तो कानून को लेकर नियम बनाए। जो इस प्रदेश भर में बढ़ रहा बलात्कार है उसको लेकर नियम बनाए। जो पेपर लीक हो रहे हैं
उसको बढ़ा, जो हत्या जो इसमें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उसको लेके बड़ा अपराध जो चल रहा है इस पूरे प्रदेश भर में उसको रोके, ना कि छात्र संघ चुनाव को रोके जाए। मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक गांव से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि जब यहाँ गांव का विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आता है उसकी बहुत सी बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं बड़े विश्वविद्यालय में जाऊँगा, अच्छी पढ़ाई करूँगा, अच्छा सब कुछ करूँगा। पर ये जो अंदर बैठे हैं महारानी साहिबा और इनके दलाल, ये यहाँ परीक्षाओं के नाम पे, रिजल्ट के नाम पे एक दलाली का धंधा चलाते हैं, तब जाके हमारा खून खोलता है। इसीलिए आज हमने ये प्रयास किया। आज बात छात्र संघ चुनाव को लेकर थी, तो उसको लेकर आप अंदर क्या बात करना चाहते थे? क्योंकि वीसी की तानाशाही, ये सब जो आपने टॉपिक्स बताए वो आप लगातार करते ही आ रहे हैं उसको प्रदर्शन। राजस्थान सरकार को गुमराह करने का सबसे बड़ा काम किया है तो इन कुलपति समिति ने किया है। इन कुलपति समिति से पिछली बार भी छात्र संघ चुनाव की सिफारिश मांगी थी, तो इन्होंने सबने नेगेटिव रिपोर्ट दी थी। क्यों नेगेटिव? इसलिए दी थी कि इनकी दलाली के ढक्कन लग जाएगा। इनको पता है हमारी कमाइयां बंद हो जाएगी। ये जो अटैचा भर भर के देखा है ना वहाँ वीसी बनने के लिए, उनकी अटैचा वापस भराएगी नहीं, इसलिए इन्होंने ये नेगेटिव बात करी थी। वहाँ पूरे प्रदेश भर में अलग अलग तरीके से जितने भी स्टूडेंट लीडर्स हैं सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सब एक ही मांग कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव की। बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े नामी चेहरे जो सिर्फ हमें छात्र संघ चुनाव से ही मिले। तो क्या सरकार डरती है इस तरह के नेताओं को? क्योंकि फिर परिवारवाद की राजनीति नहीं चल पाएगी। उन्होंने परिवारवाद की राजनीति तो आज की तारीख में चल रही है, इसीलिए सरकार डरी, इसको रोक ना दे। आज का युवा आने वाला देश का भविष्य है, और मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ आप भविष्य को रोको मत, उसको सहयोग करो, उसको आगे बढ़ाओ। जब वो आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश सफल होगा। आपको जब पुलिस लेकर जा रही थी तो आपने बोला था कि छात्र संघ चुनाव इस तरह से हमको ले जाने से रुकेंगे नहीं, हम और भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। आज आपकी बात नहीं सुनी जाती तो क्या रणनीति है? आज तो चिंगारी है, आने वाले समय पे आप रोडों पे देख लेना। आज अब इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि उदयपुर में सबसे बड़ा आंदोलन होगा, वो भी छात्र संघ चुनाव को लेकर। छात्र मांगे छात्र संघ चुनाव, हम ये मुद्दा लेके चल रहे हैं और ये एंड तक चलेंगे जब तक हम यहाँ हैं। चुनाव करा के मानेंगे, या फिर जो जितने मुकदमे करने हो जैसे रोक सकते हो आप रोकने का अथक प्रयास कर लेना। सरकार आ जाना, विश्वविद्यालय प्रशासन आ जाना, जहाँ तक रोक सको वहाँ तक रोक लेना। हम हमारा प्रयास करेंगे और दिखाएंगे युवा कौन होता है। क्या चाहते हैं? इतना उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र संघ चुनावों की मांग कर रहे हैं और पूरे राजस्थान में चल रही है। 2 साल से छात्र संघ चुनाव बंद है। कहीं ना कहीं हमारे अधिकार को सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन इसको रोक रही है। हमारे हक को सरकार, राजस्थान सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे हक को खा रही है। हमने अर्धनग्न प्रदर्शन करके और थैले बजाकर जो सोती हुई सरकार और सोता हुआ प्रशासन को हम जगाने का काम कर रहे हैं। विभिन्न पूरे राजस्थान में ये प्रदर्शन हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, और हम आधे घंटे 1 घंटे से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और तो भी हमारे वीसी मैडम नहीं सुन रहे हैं, और कोई हमारी बात को रखने के लिए जैसे कोई जनप्रतिनिधि भी कोई नहीं आया है हमारी बात सुनने के लिए। और जो एक छात्र राजनीति प्रथम सीढ़ी है राजनीति की, जैसे कितने विधायक अभी इस राजनीति से निकले, जैसे मुकेश भाकर, रविंद्र सिंह बाठी, रामनिवास गावड़िया। जैसे मैं इनसे कहूँ तो लगभग सभी छात्र नेता, एक जैसे भजन लाल जी शर्मा खुद वो भी छात्र राजनीति से आए हैं, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है। एक नींव का काम इस छात्र राजनीति ने किया है, लेकिन इस नींव को बंद करने का काम ये राजस्थान सरकार कर रही है। क्या लगता है आपको, क्यों बहाल नहीं करते हैं? क्या कारण रहता है? क्या सबसे बड़ा मुख्य कारण है छात्र नेताओं को रोकने का? छात्र राजनीति से एक संघर्ष से एक आदमी आता है, यहाँ संघर्ष करता है। जो अभी वर्तमान में हनुमान बेनीवाल हो, या रामनिवास गावड़िया हो, मुकेश भाकर हो, रविंद्र पाटिल, ये संघर्ष करके राजनीति में आए हैं। ये संघर्ष करते हैं, ये परिवार की राजनीति नहीं करते हैं। जो अभी सड़कों पे जो लड़ रहे हैं ये छात्र राजनीति लड़ रहे हैं। छात्र राजनेता आने से जो बड़े नेता हैं उनके लिए खतरा है। इस हिसाब से छात्र राजनीति बंद। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर। इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। मैं फिलहाल मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में, और मेरे पीछे जो आप शोर सुन रहे हैं वो शोर युवा खुद कर रहे हैं। और उस शोर का मकसद ये है कि जो जिम्मेदार हैं, जो लोग छात्र संघ चुनाव बहाल कर सकते हैं, उन तक ये शोर पहुंचे और वो लोग जागें और जाने कि छात्र संघ चुनाव कितने ज़रूरी हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मेन स्ट्रीम लीडर्स, नामी चेहरे जो हैं हमें छात्र संघ चुनाव की वजह से ही मिले हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि जो उनकी राजनीति है या उनकी परिवारवाद की राजनीति है या जो अपने लोगों को वो आगे बढ़ाने की राजनीति करते हैं, उसमें युवा ज़रा दखल दे देता है। क्योंकि युवा ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता होता है। छात्र संघ चुनावों से जुड़कर युवा आता है, वो ग्राउंड रियलिटी को अच्छे से जानता है और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में लोकप्रिय बहुत जल्दी हो जाता है। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे भी। युवा जो है उसको अगर दूसरी दिशा से पढ़ा जाए तो वो वायु कहलाता है, और वायु को रोकना ज़रा सा मुश्किल होता है। ऐसा हमने एक छात्र नेता के मुंह से ही यहाँ पर सुना है। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं। मेरे पीछे भी एक उग्र प्रदर्शन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हो रहा है और सभी की एक मांग है,
सरकार से एक ही शिकायत है कि छात्र संघ चुनाव जो है वो बहाल हो जाना चाहिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्टरलेस के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सामने।